पवन सिंह खेसारी को कह रहे हैं कि तुम दोस्त हो या दुश्मन हो, पर हमारी दुआ है तुम जहां भी रहो आगे बढ़ो और सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाओ। अब खेसारी ने जब से पवन सिंह के मर्दानगी पर सवाल उठाया था, तब से भोजपुरी के दर्शक नजर गड़ाए बैठे थे कि इस बार पवन सिंह का क्या जवाब आएगा। और दर्शकों को इंतजार था कल यानी 1 फरवरी को होने वाले पवन सिंह के स्टेज शो का। और कल जब पवन सिंह स्टेज पर होते हैं तो वह इशारों इशारों में खेसारी को ऐसा जवाब देते हैं कि जिसे सुनकर आपके मुंह से निकलेगा वाह पवन सिंह। सब सोच रहे थे कि इस बार तो खेसारी ने सारी हदों को पार कर दिया है, वो पवन सिंह के निजी जीवन तक पहुंच गए हैं। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया है जिसे बोलने में एक आम आदमी को भी 100 बार सोचना पड़ता है। और खेसारी तो एक सुपरस्टार है और वो बोल भी ऐसे शख्स के लिए रहे थे जो खुद एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है और खेसारी से सीनियर है। इसके बाद से ही सबको इंतजार था कि आगे पवन सिंह इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन पवन सिंह जब कल स्टेज पर थे और इशारों इशारों में जब वो खेसारी की बात कर रहे थे, तो उन्होंने खेसारी पर कुछ कड़ी प्रतिक्रिया देने के बजाय, कुछ बुरा भला कहने के बजाय, वो खेसारी के लिए दुआ कर रहे थे। पवन सिंह कहते हैं कि तुम दोस्त हो या दुश्मन हो, हमारी बस यही दुआ है कि तुम और भी बड़ा सुपरस्टार बन जाओ। इस शो में पवन सिंह ने खेसारी को लेकर और क्या-क्या बात कहा, सारी बातों को विस्तार से वीडियो में आगे बताएँगे, पर उससे पहले नमस्कार। झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। कल पवन सिंह का उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक स्टेज शो था, जिसकी घोषणा उन्होंने बहुत पहले कर दी थी। सिद्धार्थनगर में हर साल सिद्धार्थनगर महोत्सव का आयोजन होता है, इसी में पवन सिंह को बुलाया गया था। पवन सिंह ने बाकायदा वीडियो बनाकर अपने फैंस को सूचित कर दिया गया था कि वह 1 तारीख को यूपी के सिद्धार्थनगर महोत्सव में आ रहे हैं। और वहां जब पवन सिंह पहुंचते हैं तो स्टेज से ऐसी बातें करते हैं जिसका किसी को अंदाजा ना था। साथ ही जो भी उनके इस जवाब को देख रहा था, पवन सिंह के लिए तारीफ किए बिना वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। दरअसल ये सारा मुद्दा बहुत पहले शुरू हुआ है और सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहले खेसारी पवन सिंह को अंकल कहते हैं, उनके उम्र का मजाक बनाते हैं। इसके जवाब में पवन सिंह उनको कहते हैं कि अगर मेरा उम्र ज्यादा है, हम अंकल लगते हैं, तो खेसारी अभी गर्भ से निकले हुए बच्चे हैं। फिर इसके बाद खेसारी बक्सर पहुंचते हैं। वो अपने करीबी लिरिक्स राइटर अखिलेश कश्यप के यहाँ होते हैं और खेसारी पवन के इस बात का जवाब देते हैं। खेसारी कहते हैं कि हमारे यहाँ सोहर तो कभी भी बच सकता है, हमारा अंदर ये ताकत है, हमारे अंदर ये क्षमता बा कि हम चाह दी तो हर 9 महीना पर अपना घर पर सोहर बजवा दें। खेसारी आगे कहते हैं कि सोहर बजवाने के लिए मर्दानगी की ज़रूरत पड़ती है, इतनी कैपेसिटी होना चाहिए कि हमारे घर पर आप अपने घर पे सोहर बजवा सकें। खेसारी पवन को चैलेंज करते हैं कि अगर दम है तो अपने घर पर सोहर बजवा दीजिए, हम ही आकर आपके यहाँ सोहर गाएँगे, लेकिन उसके लिए वैसा काम करना पड़ेगा यानी औलाद पैदा करना पड़ेगा। खेसारी यही नहीं रुकते हैं, वह कहते हैं कि हम दावा ठोक कर कह रहे हैं कि वो यानी पवन सिंह मर भी जाएँगे तो उनके घर पर सोहर नहीं बजेगा, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं है। इस बयान के बाद सब कोई कह रहा था कि खेसारी ने अपनी सारी हदें को पार कर दी है। अब बहुत कुछ गलत बोल गए हैं वो, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। खेसारी ने यह भी कह दिया था कि उनके इस बात का पवन सिंह ज़रूर जवाब देंगे और जब वो जवाब देंगे तो हम भी कुछ जवाब देंगे। लेकिन कल पवन सिंह जब स्टेज पर जाते हैं, वो एक से एक बढ़कर एक गाना सुनाते हैं, हिंदी के पुराने गज़ल, बॉलीवुड के नए गाने सब सुनाते हैं। यानी पवन कल अच्छे मूड में थे। जब वो अच्छे मूड में होते हैं तो उनके गले से निकला हर लाइन सुकून देता है। गुंजन सिंह भी कहते हैं कि पवन सिंह जब माइक उठाते हैं और केवल हेलो बोल देते हैं, तो उतने से ही जादू हो जाता है। इसके बाद परफ़ॉर्म करने के दौरान एक समय ऐसा आता है जब बातें होने लगती है और तब पवन सिंह कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमको किसी के गायकी से जलन हो रहा है। अरे तुम कुछ भी कर लो, हमको तुम्हारे गायकी से क्यों जलन होगा भाई? पवन कहते हैं कि मुझको क्या ज़रूरत पड़ी है मैं किसी दूसरे पर कटाक्ष करूँ, किसी को कुछ बोलने जाऊँ। अरे जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है, उसको लेने से किसी को रोकने से कोई नहीं रुकता है, उसे कोई छीन नहीं सकता है। और मेरी भी किस्मत में जो है, उसको मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। तो तुम्हारी गायकी से हमको क्यों जलन होगा? तुम गाओ, मत गाओ, कुछ भी करो, सुपरस्टार बन जाओ, मत बनो, इससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है? हम जो भी हैं वहीं रहेंगे। पवन सिंह ये सारी बातें सुनकर लोग ताली बजाने लगते हैं, उनके तारीफ में शोर मचाने लगते हैं। फिर पवन सिंह दर्शकों को रोकते हुए कहते हैं कि मेरा नाम पवन सिंह है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि आपका मेरे साथ दोस्ती रहे, दुश्मनी रहे, आप दोस्त हैं, दुश्मन हैं, जो भी हैं, लेकिन मेरी दुआएँ हमेशा आपके साथ रहेंगी। मेरी यह दुआ है कि भगवान आपको दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दे। और इसके बाद तो दर्शकों की तालियां रुकती ही नहीं हैं, लोग जमकर पवन सिंह की तारीफ करते हैं और कल से यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग खूब इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक स्टार होने के नाते पवन सिंह का यह जिम्मेदारी भरा जवाब साबित करता है कि वो सुपरस्टार कहलाने के लायक है। वो खेसारी की तरह कुछ भी नहीं बोलते हैं और जब बोलने जाते हैं तो ये भी नहीं सोचते हैं कि उनके मुँह से क्या निकल रहा है। ऐसा कम से कम पवन सिंह में नहीं है। बाकी आप पवन सिंह के इस बयान पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।